बिल्कुल। साहिल, छोटा सा एक जल्दी से कमेंट इस पर दे दीजिए, क्योंकि राजनीति अलग अलग, हिंदुत्व किसका, असली शिवसेना कौन, दूसरी बात है, लेकिन आंकड़ों के इस गेम में इस बात का एहसास है उद्धव सरकार को कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। यह एहसास तो उनको तभी से हो गया था कि जब यहां पर रोके जाने के बावजूद भी विधायक एक एक करके उनको छोड़कर गुवाहाटी जा रहे थे, सूरत से चार्टर्ड फ्लाइट लेकर, और कभी कभी दो की संख्या में, कभी कभी अकेले, लेकिन उनके लिए चार्टर्ड फ्लाइट तैयार की और सूरत से उड़कर वो गुवाहाटी जा रहे थे। मैंने अब तक कम से कम 8 से 10 मंत्रियों से बात की है, कांग्रेस एनसीपी के मंत्रियों से भी बात की है। उन्हें पता चल चुका है कि सरकार नहीं टिकने वाली, नंबर उनके साथ में नहीं है। अभी जो चल रहा है वो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि शिवसेना चाहती है कि जो ओरिजिनल शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी है वो उनके हाथ में रहे। अगर कल वो एकनाथ शिंदे के हाथ चली जाती है तो उनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। हालांकि ये तो आगे अलग कानूनी लड़ाई होगी, लेकिन फिलहाल उनके तरफ से पूरी कोशिश ये की जाएगी एक कैडर को मैसेज देने के लिए कि देखिए, मैंने पुरजोर कोशिश की, विधायक वापस आए, संभाजी नगर किया, 10 चीजें की, अपने आप को परिवार का प्रमुख कहा, लेकिन पार्टी उनको अपने हाथ में रखनी है, उसकी कोशिश यहां पर चल रही है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही है, आंकड़ों का गणित एमबीए के साथ में नहीं है, और इसी की वजह से सभी को यह मालूम है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उनके हारने पर उनको हारने से कोई नहीं रोक सकता। मैं लौटूंगी आपके पास, जल्दी से एक बार संजय के पास चलते हैं। संजय वहां बता रहे हैं, ये देखिए, सुनिए। सहकाऱ्यांना आणि सर्व मुख्य सचिवांपासून इतर अधिकाऱ्यांना त्यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं आणि मंत्रिमंडळातले सर्व विषय पर आ रही है महाराष्ट्र पर, और इसी की आप कवरेज देख रहे हैं। संजय, जैसे ही कोई खबर आती है आप इशारा कीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर देखिए अब ऐसी स्थिति संजना जी जिसमें फंस गए हैं उद्धव ठाकरे। वो कहे बार बार धोखा दिया, वो बार बार कहे, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा, जो विचारों की लड़ाई थी, वो तो खुद ही वो साबित कर रहे हैं। अगर 2.5 साल तक कुछ ना करने के बाद अब इस संकट के बीच 3-3 फैसले शहरों के नाम बदलने के लिए जा रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है, जैसा सिंघवी जी ने कोर्ट में कहा है कि कौन सा आसमान गिर जाएगा। संजना जी। बारिश आने वाली है, बूंदाबांदी। संजना जी, आवाज आ रही है? संजय आप इशारा कर रहे हैं, बताइए। देख रहे हो तूफान के पहले की शाम सुनवाई में यही चल रहा है कि नीरज किशन कौल लगातार यही कह रहे हैं कि या तो सरकार इस्तीफा दे और नहीं तो फ्लोर टेस्ट के लिए जाए। अगर आपको ये कॉन्फिडेंट है कि आपके पास बहुमत है, आपके पास संख्या बल है, तो आपको फ्लोर टेस्ट कराने से दिक्कत क्या है? क्योंकि लगातार यही होता है कि जब मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट को लेकर इस तरह की अनिच्छा दिखाते हैं तो स्पष्ट है कि उन्होंने बहुमत खो दिया है। ये नीरज किशन कौल कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि राज्यपाल ने अपने विवेक से फैसला किया है, राज्यपाल को भी ये लग गया है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्यपाल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर चल रहे हैं और उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि विधायक हमारे साथ नहीं है, जबकि हमारे विधायक हमारे साथ हैं। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, ना उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया।